मतलब whatever you were saying, it's going on record. मतलब just to be clear. It's okay, buddy. Yeah. You can get any number of things on record, यार. चला नहीं उधर. आपने किसी चीज़ बुलाई उसको वापस. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वैभव विस्तार से। आज की वीडियो मेरे रेगुलर वीडियो से थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है। जैसे आप सभी को पता है, और अगर नहीं पता है तो मैं थोड़े दिन पहले उत्तराखंड गया था। बहुत ही खूबसूरत स्टेट है। अगर आपने नहीं अभी तक उत्तराखंड का प्लान बनाया है तो प्लीज़ बनाइए, बहुत मज़ा आएगी आपको भी। तो बहुत अच्छी अच्छी यादें बनी मेरी गंगोत्री जाते वक्त। लेकिन एक छोटा सा इंस्टेंस हुआ था मेरे साथ, जो कि मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता था। तो वो इंस्टेंस क्या था वो मैं इस डिटेल में आपको इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। तो आप देखिए। हम लोगों को कुछ पुलिस वालों ने रोका है, पेपर मांग रहे हैं। ओके। तो नंबर डाल के आप क्या देख रहे हो? अरे बाइक वैसे ही नहीं, जैसे मेरा आ रहा ना KTM एडवेंचर. वही व्हीकल हिस्ट्री कहा था, व्हीकल हिस्ट्री देख। 4 महीने हो गए मेरे बाइक को. 0566. ये देखो ना, इसका इंश्योरेंस कब तक है, इसका पॉल्यूशन कब तक है. पॉल्यूशन आपका एक खत्म. तो हुआ कुछ ऐसा कि हम लोग अपनी राइड कर रहे थे, बीच में कुछ पुलिस वालों ने हम लोगों को हाथ दिया। तो हम लोग रुक गए, हम लोगों ने बाइक साइड में लगाई। उन्होंने हमसे हमारा लाइसेंस मांगा। लाइसेंस दिया जब हम लोगों ने उनको, तो उन्होंने वेरीफाई करा, एवरीथिंग वाज ओके। तो उन्होंने क्या किया कि एक कोई ऐप था, उन्होंने उसमें एंटर करा हम लोगों का गाड़ी का नंबर, बाइक का नंबर, और उससे उनकी सारी डिटेल्स आ गई कि पोल्यूशन है कि नहीं है, इंश्योरेंस है कि नहीं है। तो उससे उनको पता चला कि मेरा पोल्यूशन गाड़ी का एक्सपायर हो चुका था। वो पुराने रूट के साथ चल रहे हैं कि हम लोगों ने वो नोटिफिकेशन आ गया है कि इधर से रिलीज करना दिखाया था. मतलब नहीं नहीं आने वाला तो है, लेकिन मान लीजिए अगर जैसे अगर आज की डेट पे उसका वैलिड नहीं है. पक्का अभी भी. हाँ हाँ. कौन सी वाली? हाँ ये बाइक है. हाँ हाँ. अच्छा यार, मैं अगर पूछूँ, अगर मैं इसकी में थोड़ा मॉडिफिकेशन करना चाह रहा हूँ तो क्या मैं लिबर्टी ले लूँ? ठीक है चलो, मैं इसका भी कर दूँ. यार honestly speaking, एक चीज़ तुम्हारा कर सकता हूँ, ये वाला अगर इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा. बहुत अच्छा है, लेकिन इसको तो तुम्हें देना पड़ेगा. तो अभी आपने जो जस्ट क्लिप देखी, उसमें जितेंद्र सर किसी को फ़ोन करके कंफर्म कर रहे हैं क्या वो हमारा जो पोल्यूशन का ऑफेंस है उसको कैंसिल कर सकते हैं, उसको हटा सकते हैं। तो वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैं आपको थोड़ी सी बैक स्टोरी बताता हूँ। तो हुआ क्या, उन्होंने हमारा 3,000 रुपये का चालान काटा, जिसमें से 2500 रुपीज़ इसलिए था क्योंकि हमारा जो पोल्यूशन था वो एक्सपायर हो चुका था, मेरी बाइक का पोल्यूशन एक्सपायर हो चुका था। और 500 रुपीज़ इस बात का ऑफेंस था कि जो उत्तराखंड एंटर करते वक्त कुछ टैक्स देना होता है, अपेरेंटली वो टैक्स हम लोगों ने दिया नहीं था, और उसकी वजह से वो 500 रुपये का वो फ़ाइन था। तो टोटल 3000 रुपीज़ था, और आई वॉज विलिंग टू पे दैट 3000 रुपीज़। लेकिन बस मेरी एक रिक्वेस्ट थी कि वो कह रहे थे कि हम आपकी आरसी सीज़ कर ले रहे हैं, आप आरटीओ जाइए, जो कि 10 किलोमीटर वहाँ से था, और आरटीओ जाके फ़ाइन पे करिए, वापस आइएगा, ले लीजिएगा। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि क्योंकि हम लोगों को 410 किलोमीटर की पूरी राइड उसी दिन कंप्लीट करनी थी, क्योंकि नेक्स्ट डे मेरी एक फ़्लाइट थी गोवा जाने की, जो कि मैं मिस नहीं कर सकता था, बहुत नुकसान होता। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि आप यहीं पे जो भी फ़ाइन है मैं पे कर देता हूँ, आप रिसीट दे दीजिए मुझको और रिलीज़ कर दीजिए आरसी को, मैं चला जाऊँगा यहाँ से। तो वो भी एग्री कर गया उस बात से। मैंने कहा ठीक है, चलो सही है। लेकिन तभी क्या हुआ कि एक गाड़ी आई जो कि लोकल उत्तराखंड की गाड़ी थी, उसका नंबर लोकल था। तो वो आए, उनके पास भी पोल्यूशन नहीं था। उनको जितेंद्र सर ने रोका, उनसे बात कर रहे थे, तो उन्होंने बताया कि वो पास में ही जा रहे हैं, और अपेरेंटली उन्होंने फ़ोन निकाला और किसी से बात कराई उनकी, जितेंद्र सर की। तो जितेंद्र सर ने जब उनसे बात करी तो मतलब ऐसा मुझे लगा कि ही इज़ समवन हायर इन द फूड चेन, जिसकी वजह से, जिसके प्रेशर में आके उन्होंने उनसे कहा कि ठीक है, उनको जाने दीजिए। तो ये हम लोगों ने सुन लिया था। अब उनको लगा कि ये वीडियो पे रिकॉर्ड हो चुका है।
अब क्योंकि ये रिकॉर्ड हो चुका है, इसलिए हम लोगों को ओब्लाइज करने के लिए कि हम लोग वो वीडियो में यूज़ ना करें या फिर कुछ प्रॉब्लम ना हो बाद में, इसलिए उन्होंने कहा कि यार वैभव इधर आना, मैं बात करता हूँ, तुम्हारा ऑफेंस हटा देता हूँ। तो इसलिए वो ये फ़ोन करके कंफर्म कर रहे थे। बैक टू द वीडियो। तो मैं यहाँ दे देता हूँ ना सर। यार मेरी सही बात बताओ, तुमने जैसे तुम्हें तुम्हें 1 मिनट नहीं लगा बोलने में कि ऑनेस्ट नहीं है। सर, बोलना बहुत इजी है बड़ी, नहीं, बोलना नहीं। बहुत इजी है, बोलना मैंने देखा तभी बोला। क्या देखा बताओ। आपको पता है मैंने क्या देखा? आपको सर पता है? Don't force me to speak the same thing. आपको पता है मैंने क्या देखा? You also know. No, that is not wrong. अब जब मैंने उनसे कंफर्म किया, उनको कन्फ्रंट किया कि वो जो गाड़ी थी उनका पोल्यूशन नहीं था और वो कैसे चले गए, तो उनका ये रिएक्शन था। आप देखिए, ये रिएक्शन को ध्यान से देखिएगा। अच्छा, जस्ट टू क्लैरिफाई, दैट गाय आल्सो डजंट हैव अ पोल्यूशन, नो? You want to get one? Yeah. You ask him for the RC, otherwise you Okay. are done. Okay, just clarifying, yeah. Getting his RC. He's getting his RC. I've already put all the others. UK 108115. Waiting for his RC Yeah. because you had your RC. एक चीज तो होता है सर, if you are of same state, you do favors. पहले उनकी RC आने दीजिए, उनकी तब आएगा। पहले उनकी RC वेट कर रहे हैं। वो चले गए। तो चलाने उधर। आपने किसी विजिट दिलाई है उसको वापस? तो चलाने उधर। आपने किसी विजिट दिलाई है उसको वापस? तो चलाने उधर आपने किसी विजिट दिलाई है उसको वापस। अरे यार वो सर, तो ये तो रॉन्ग है ना। ठीक है, कोई बात चलान किया आपने? मतलब whatever you are saying, it's going on record, मतलब just to be clear. It's okay buddy. Yeah. Get a number of things on record यार। नहीं। आज अगर मुझे फिर से चलान कोई करता आज है कोई नहीं, उत्तराखंड में नहीं, कहीं भी उत्तराखंड में नहीं करेगा। कहीं भी करता है तो I have to say something कि हमने पे No, किया। no, no, no. So if you get a challan done in Delhi, these things will not be applicable. As soon as you cross the border of Uttarakhand, the receipt for today's will not be applicable. अच्छा। So, but the point is here, it's hardly $100. It's not about the money, it's about the time. मतलब we are running. Time it takes 2 minutes to get your pollution done, buddy. Yeah, 2 minutes. but we have to find the place also, no? If it is along the way, then it's fine. Almost every second petrol pump has a pollution. अच्छा. In Kashi we have 7. To be very honest, I have not seen any of the pollution. They're there in the petrol pumps. You just have to tell them that I'm getting my pollution. तो हम लोग यहाँ 2-3 पेट्रोल पंप पे देख चुके हैं और सब जगह पूछा कि क्या पोल्यूशन बन जाएगा, तो कहीं नहीं बन रहा है। और वो कह रहे थे कि ईजिली बन जाएगा, किसी भी पेट्रोल पंप पे 5 मिनट लगेगा। तो एक बात और जितेंद्र सर ने कही कि इतने सारे पोल्यूशन सेंटर पड़ते हैं, पेट्रोल पंप पे पोल्यूशन बनता है, वहाँ पे क्यों नहीं बनवा लिया तुमने पोल्यूशन अपना। तो मैंने जब चलान पे करने के बाद मैं आगे चल रहा था दिल्ली की तरफ, तो मैंने बहुत जगह बहुत पेट्रोल पंप पे रोकी, 2-3 पेट्रोल पंप पे मैंने रोका और पूछा क्या पोल्यूशन बन जाएगा, तो उन्होंने कहा नहीं बन पाएगा। तो प्रॉब्लम ये नहीं थी, प्रॉब्लम ये थी कि जितेंद्र सर ने कहा था कि अब यहाँ उत्तराखंड में तो दोबारा आज के दिन में तुम्हारा नहीं कटेगा चलान पोल्यूशन की वजह से, क्योंकि अभी कट गया है, लेकिन आप दिल्ली में एंटर करते हो आपके पास पोल्यूशन नहीं रहेगा, तो उनकी गारंटी नहीं है कि दोबारा चलान कट जाए। तो अगर एक राइडर उत्तराखंड से दिल्ली जा रहा है और उसको बीच में पोल्यूशन बनवाने का कोई भी पोल्यूशन सेंटर नहीं मिला, तो वो दोबारा चलान देगा क्या, जो वो उत्तराखंड में पे कर चुका है अपनी गलती के लिए। तो मतलब ये क्या सिस्टम है, मुझे नहीं समझ में आया। अगर ऐसा होता है तो आप प्लीज़ मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, और अगर नहीं होता है ऐसा तो भी बताइए। ये लीजिए। तो इस वीडियो बनाने का मेरा एम कोई भी हेट्रेड फैलाना या किसी के ऊपर फिंगर्स पॉइंट करना नहीं था। मेरे बस कुछ पॉइंट्स थे जो मैं हाईलाइट करना चाहता था, वो मैं पॉइंट्स को डिटेल में अब बताता हूँ आपको। पहला पॉइंट कि हमारा पोल्यूशन नहीं था, हम फ़ाइन डिज़र्व करते थे, मैंने वो फ़ाइन पे करा, लेकिन वो जो उत्तराखंड का लोकलाइट था, क्या वो फ़ाइन नहीं डिज़र्व करता था? उसके पास भी तो पोल्यूशन नहीं था। जस्ट बिकॉज उसने किसी से बात करा दी, जान पहचान निकलवा दी, तो वो ऑफेंस उस फ़ाइन से फ्री रहता है, उसको कोई फ़ाइन नहीं देना पड़ेगा। तो मतलब ये तो गलत है ना। और आउटसाइडर हूँ मैं, मानता हूँ मैं उत्तराखंड का लोकलाइट नहीं हूँ, तो मेरे साथ ये भेदभाव होगा क्या? पहला पॉइंट। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे का एक सर्कुलर आया है ये, जिसमें लिखा हुआ है कि ड्यू टू कोविड-19 पैंडमिक जो भी गाड़ी के कागज़ होते हैं वो अगर एक्सपायर हो रहे हैं 31 मार्च तक, तो वो कंसीडर करे जाएंगे, उनकी वैलिडिटी कंसीडर करी जाएगी, क्योंकि ऑब्वियसली उस समय में जाके लोग नहीं बनवा सकते हैं। तो अगर ये रूल था तो फिर चलान काटना बनता था क्या? तीसरा पॉइंट
कि अगर जितेंद्र सर किसी भी बात को लेकर गिल्टी नहीं थे तो उन्होंने दोबारा फ़ोन करके कंफर्म क्यों करा किसी से भी कि क्या वो हमारा पॉल्यूशन का ऑफेंस हटा सकते हैं। और फिर उन्होंने जो ऑफेंस हटाया फाइनली वो एक ऐसा ऑफेंस था जो कि 2 व्हीलर के लिए वैलिड ही नहीं था। तो अगर वो 2 व्हीलर के लिए वैलिड नहीं था तो उन्होंने पहले लगाया ही क्यों था? उनको दिख नहीं रहा था कि ये एक बाइक है? दैट रेजेस अ क्वेश्चन। चौथा पॉइंट, जिस गाड़ी में जितेंद्र सर खुद बैठे हुए हैं जिससे वो बैठ के सबका चालान काट रहे हैं, उसकी मैंने परिवहन वेबसाइट पे जाके देखी कि डॉक्यूमेंट्स उसके पूरे हैं कि नहीं, तो उसका खुद इंश्योरेंस कंप्लीट नहीं है, वैलिड नहीं है। तो जिसका खुद इंश्योरेंस वैलिड नहीं है वो दूसरों का चालान काट रहा है, क्या ये सही है? तो वीडियो के एंड में मैं बस इतना ही बोलना चाहता हूँ कि मैं हर एक पुलिस वाले की बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करता हूँ। मैं ये वीडियो इसलिए नहीं बनाया कि मैं किसी को बदनाम करूँ या किसी के ऊपर फिंगर्स पॉइंट करूँ, मैंने बस प्योर फैक्ट्स स्टेट करें। आप डिसाइड करो कि क्या सही है क्या गलत है, और प्लीज़ अपने थॉट्स ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और बहुत सारे जो इनमें से फैक्ट्स हैं वो मुझे, क्योंकि शुभम ने ऑलरेडी ये वीडियो डाल दी थी, उसकी वजह से बहुत सारे क्वेश्चंस उठे थे, तो मुझे अपना साइड एक बार अपने चैनल पे क्लियर करना था, तो वो मैं क्लियर कर रहा हूँ। और प्लस जो आप लोगों के कमेंट्स आए थे शुभम की वीडियो पे, उससे मुझे बहुत सारी चीज़ें पता चली। वो सर्कुलर के बारे में पता चला कि जो बताता है कि 31 मार्च तक सारी चीज़ें वैलिड रहेंगे, सारे डॉक्यूमेंट्स वैलिड रहेंगे। तो ये सब कितना सही है कितना गलत है, मुझे जो चीज़ें आप लोगों के द्वारा पता चली और वो मैंने शेयर कर दी इस वीडियो में। अगर मुझे ये सब तब पता होता तो मैं डायरेक्टली जितेंद्र सर से यही पूछ लेता कि अगर ये ऐसा सर्कुलर आया हुआ है तो आप क्यों चालान काट रहे हैं। बस मुझे नहीं पता था तो मैं नहीं पूछ पाया। खैर मैंने ये वीडियो बना ली है, अब आप डिसाइड करिए कि क्या सही है। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।